बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि मेरी गुफ्तगू का मौजू जो है वो अक्सर वही होता है जो करंट डिमांड होती है, जो करंट रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वक्त सर्दी अपने अरूज को पहुंच चुकी है। जिस तरह जनवरी ने आगाज़ पकड़ा है उसी तरह सर्दी ने भी अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। तो इस वक्त ज़रूरत थी इस टॉपिक की। जानवर बहुत सारे बीमार हो रहे थे सर्दी की वजह से, तो इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि जानवरों को सर्दी से बचाव के लिए और फिर उसके बाद बीमारियों से बचाव के लिए क्या रोकथाम करनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो जिस तरह सर्दी बढ़ती है उसी तरह जो जानवरों की खुराक है उसका इनटेक भी बढ़ जाता है। जानवरों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है और ऐसी खुराक जिसमें ड्राई मैटर ज़्यादा हो, जिसमें खुश्क मादा ज़्यादा हो। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं कि खुश्क मादा और मॉइस्चर क्या होता है खुराक में और हमने खुराक को किस तरह देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना लेंगे। तो आज ये है कि जानवरों की खुराक की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है सर्दी के साथ। एक तो जानवर को अपने आप को मेंटेन करना होता है और दूसरा ग्रोथ भी करनी होती है, मिल्क प्रोडक्शन भी देनी होती है। लेकिन जो सर्दी आती है जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बाल उनके सर्दी की वजह से खड़े होना, रुइयां बनना शुरू हो जाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। क्योंकि जानवर जो है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को, नई एनर्जी उसे कम मिल रही होती है और अपनी बॉडी की एनर्जी को वो यूज करके सर्दी का मुकाबला कर रहा होता है। तो इस सूरत हाल में जानवरों को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। कोशिश करें कि जानवरों को सब्ज चारा के बजाय साइलेज खिलाएं, क्योंकि साइलेज का ड्राई मैटर खुश्क मादा ज्यादा होता है। और वंडा अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि वनडे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके बाद मिनरल मिक्सचर्स का डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। अगर आप गुड़ वगैरह नहीं खिला रहे तो तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम गुड़ अगर आप डेली खिला सकते हैं, अफोर्ड करते हैं तो डेली खिलाएं, क्योंकि एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है गुड़ या शीरा। और अगर आप डेली नहीं खिला सकते तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आप गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह जो तेल वगैरह है उसमें आप जो तिल का तेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी तिल का तेल गर्म होता है। वो गर्म होना और ठंडे होने से मतलब उनका मुराद यही होता है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो तिल का जो तेल है उसकी दूसरे तेल सरसों के तेल से एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए सर्दियों में आप तिल के तेल का इस्तेमाल एनर्जी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड करते हैं तो बाईपास फैट का इस्तेमाल बेहतरीन है इस वक्त, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद घी का इस्तेमाल, डालडा जो घी है उसका इस्तेमाल भी एनर्जी का सोर्स है। ये सारे जानवरों को इस वक्त एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए खलों का इस्तेमाल आप खुराक के अंदर कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप अपनी खुराक के अंदर ड्राई मैटर जो है, जो खुश्क मादा है, उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। मेरी जो अक्सर गुफ्तगू होती है वो होती है आम लोकल फार्मर्स के साथ। जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटजी पूरे साल की बनाई होती है। सर्दियों में उनके पास स्ट्रेटजी है, गर्मियों में उनकी मुकम्मल मुतवाजन खुराक जा रही होती है। लेकिन जो हमारा लोकल फार्मर है वो इस तरह की खुराक खुद बनाने वाली, सारी हर चीज़ को बैलेंस करके वो इस बात को नहीं समझता। तो उनके लिए फिर यही होता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता दें ताकि जो उनकी खुराक है वो जानवरों की पूरी हो जाए। अब पहली बात तो ये है कि जानवर की खुराक को बढ़ाएं ताकि वो सर्दी से मुकाबला कर सके और अपनी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको वो पूरा मेंटेन रखे। और फिर जब स्ट्रेस में आता है जानवर, चाहे वो कोल्ड स्ट्रेस हो चाहे हीट स्ट्रेस हो, इसकी वजह से जानवर अक्सर फिर हीट में नहीं आते। तो अक्सर फार्मर ये फिर सवाल करते हैं कि हमारे जानवर हीट में नहीं आ रहे। तो अगर उनकी खुराक वगैरह पूरी नहीं है तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मुकम्मल नहीं होते। तो इसलिए उन्हें जब आप उनकी खुराक पूरी करेंगे, उनकी एनर्जी, उनकी प्रोटीन, हर चीज़ पूरी होगी तो वो जल्दी हीट पे भी आएंगे और अपनी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी पूरी रखेंगे। अब उसके साथ एक और जो गलती करते हैं फार्मर्स, जो रात का खड़ा हुआ पानी है वही जानवरों को आपने कभी भी नहीं पिलाना, क्योंकि वो पानी बिल्कुल ठंडा बर्फ हो चुका है। तो वो जानवर पिएंगे, नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से आपने जो फ्रेश पानी है, ताज़ा पानी है, अगर आप गर्म पानी दे सकते हैं जो हम खुद पीने के काबिल हो, ऐसा पानी मुहैया करें जो इंसान पी सके, तो ताकि किसी भी किस्म की कोल्ड स्ट्रेस से या नमूनिया जैसी बीमारी से जानवर बच सके। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं शेड की।
तो जो शेड है वो साइडों से बिल्कुल कंप्लीट कवर होना चाहिए, उसमें हवा की डायरेक्ट हवा जो है वो जानवर के साथ उसे ना लगे। इस तरह की आपने सिचुएशन देखनी है कि नहीं पैदा होने देनी। पर्दे आप लटका सकते हैं, टाट वगैरह लटका सकते हैं, बोरियां लटका सकते हैं, किसी भी चीज से आप कोशिश करें कि उस शेड को मुकम्मल बंद कर लें। अब मुकम्मल बंद करने से ये मुराद है कि आपने डायरेक्ट हवा से जानवर को कांटेक्ट नहीं होने देना, लेकिन आपने ऊपर कोई ना कोई ऐसा रोशनदान जो है वो जरूर बनाने हैं। इसमें सर्दी के साथ साथ एक और मसला ये होता है कि जानवर एक छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठे बंध गए, हवा का रास्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। अब जानवरों के गोबर से और जानवरों के पेशाब से अमोनिया गैस ने पैदा होना है, ठीक है। वो अमोनिया गैस जमीन से उठती है और ऊपर की तरफ मूव करती है। गैस है, जाहिर बात है उसने ऊपर मूव करना है क्योंकि उसका वजन कम है। अब वो गैस जब ऊपर की तरफ उठती है तो सबसे पहले उसका कांटेक्ट होता है जानवर के नाक के साथ। जानवर वही गैस सांस के साथ अपने अंदर लेके जाता है और उससे फिर नमूनिया जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। और नमूनिया के साथ साथ अक्सर जो छोटे बछड़े होते हैं उनकी अचानक डेथ भी हो जाती है इस वजह से। बात आपने सुना होगा कि रात को जानवर अंदर बांधे, कुछ भी नहीं था, सही तरीके से खाया पिया हर चीज, लेकिन अचानक डेथ हो गई। वो अगर आप कभी सर्दियों के अंदर आधी रात को अंदर जाके महसूस करें तो आपसे आपकी आंखों से पानी आना शुरू होगा, आपको फौरन गैस चुभेगी, तो वो अमोनिया गैस है। तो वो जमीन से उठती है ऊपर, यही जानवरों को नमूनिया और बाकी जो फेफड़ों की अमराज हैं, डिजीजेज हैं, उनसे मुब्तला करती है। तो आपने कोशिश करना है कि रोशनदान जरूर आपने रखना है ताकि वो अमोनिया गैस जो है वो बाहर निकलती रहे और जानवर को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके साथ जो दिन में आपने जब जानवर बाहर निकालने हैं तो आपने अच्छी तरह जो टाट वगैरह हैं पर्दे ऊपर उठा देने हैं और नीचे सफाई अच्छी तरह करनी है ताकि जो सारी गैस है वो बाहर निकल जाए। तो ये तो होगी शेड की कवरिंग। शेड मुकम्मल कवर करना है लेकिन साइडों से डायरेक्ट हवा से बचाना है, लेकिन अमोनिया गैस के अखराज के लिए आपने रोशनदान जरूर रखना है। उसके बाद है जो आपने नीचे जो आपका बेड है जो यहाँ पे जानवरों ने खड़े होना है, वो आपने कोशिश करना है कि ढलवान हो उसकी, जो उसकी पिछली जगह है। फॉर एग्जांपल जानवर अगर इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो पिछली जगह हल्की सी ढलवान इतनी हो कि जानवर अगर पेशाब वगैरह करता है तो वो पेशाब के लिए पीछे एक नाली बनी होनी चाहिए। जो जानवर पेशाब करे वो वहीं ना पड़ा रहे, क्योंकि जगह वहां पे मुसलसल गीली ना रहे गोबर के साथ, तो वो स्लोप के जरिए नीचे आए, यहाँ आप एक नाली बनाएं तो वो पानी बाहर निकल जाए। तो हमेशा कोशिश करें शेड बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि जो आपका बेड है, जो नीचे फर्श है, फ्लोर है, उसकी आपने ढलवान बनानी है। पेशाब जो है वो वहीं खड़ा ना रहे, वो पीछे उसके एक नाली हो, उसके जरिए पेशाब बाहर निकल जाए ताकि सर्दियों में जानवर को ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई है, जानवरों को इकट्ठा अंदर करके अंदर ही आग जला लेते हैं, ठीक है। और आग इस तरह की जलाते हैं कि उसका धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां आपने ये ख्याल करना है कि आग जलाएं जरूर जानवरों को गर्म रखने के लिए, लेकिन धुएं का आपने जरूर ख्याल रखना है। अगर धुआं ज्यादा हो गया तो इससे चांसेस ज्यादा है कि जानवर को नमूनिया या फेफड़ों का कोई भी मर्ज हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। इस चीज की वजह से भी बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो एक और वजह है वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई है तो वो कहते हैं कि जानवरों को ना बाहर ही ना निकालो, जानवर अंदर खड़े रहें, वहीं पे सफाई करो, वहीं पे चारा दो, हर चीज वहीं पे। तो जब जानवर की हम फीडिंग अंदर करवाएंगे, जानवर सारा दिन अंदर रहेगा, तो वही बात जो अमोनिया गैसेस हैं उनका अखराज सही तरीके से आप फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप कम से कम चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे जानवरों को बाहर जरूर निकालें। आप सुबह के वक्त जब मौसम ठीक हो, थोड़ी धूप वगैरह निकले या मौसम आपको लगे कि आप काबिल बर्दाश्त है तो बाहर निकालें, टाट वगैरह पर्दे सारे ऊपर कर दें, अच्छे तरीके से सफाई करें, ठीक हो गया। और हवा जो क्रास है, हवा का क्रास जरूर करें ताकि जो सारी गैसेस हैं वो अंदर जमा हुई हैं वो किसी किस्म की बीमारी का खदशा ना हो। तो इस वजह से जो फीडिंग है वो कोशिश करें कि जानवरों की बाहर करवाएं। उसके बाद जो शाम की फीडिंग है, इवनिंग फीडिंग, वो आप कोशिश करें कि डिले करें थोड़ी, क्योंकि आप लोगों की कोशिश ये होती है कि जिस तरह बस शाम होने से पहले चारा वगैरह डालें, जानवरों को अंदर बांध दें, ठीक हो गया। तो अब इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत जल्दी फीडिंग करवा देते हैं, सुबह के वक्त सर्दी है, जाहिर बात है आप खुद भी थोड़ा सा करेंगे रिलैक्स के सुबह के वक्त, चलो थोड़ी देर बाद धूप निकलती है, मौसम अच्छा होता है, फिर जानवरों को जो है वो खुराक देते हैं। तो इस से क्या होता है कि जो दुरानी है खुराक का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
शाम को आपने जल्दी खुराक खिलाई थी और सुबह आप लेट खुराक खिला रहे हैं, इससे जो खुराक खाने का दुरानिया है ये बढ़ जाएगा और इससे जानवर की एनर्जी डाउन हो सकती है, ठंड वगैरह जानवर को लग सकती है। तो कोशिश करें जो शाम का खाना है वो थोड़ा लेट कर लें, ताकि अगर सुबह का खाना भी आप थोड़ा लेट करते हैं तो वो मैनेज हो जाए, जानवर उसे बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि सर्दियों में शाम का जो खाना है वो थोड़ा लेट कर दें, या कोशिश ये करें कि जानवर की जो खुरली है वो कम से कम खाली ना हो, दिन में 24 घंटे वो फील उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हो, ताकि जब जानवर का जी चाहे, जब वो फील करे कि अब उसे खाना चाहिए तो वो आराम से खा ले। उसके बाद सर्दियों में मेस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जगह नीचे गीली होती है। अक्सर जितनी भी खुश्क कर लें, कोशिश करें कि आप मिट्टी वगैरह की ट्रालियां वगैरह नीचे गिरवा लें साइड पे, और डेली की जब सफाई करें तो खुश्क मिट्टी अंदर डाल लें और जो गीली हुई मिट्टी है वो बाहर निकाल लें। इसी तरह उसे फिर बाहर धूप पे डाल दें जब वो खुश्क हो। तो इस तरह से आप तब्दीली करते रहें। नीचे पराली वगैरह भी आप डाल सकते हैं, तूड़ी वगैरह भी डाल सकते हैं, सटरा वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें ताकि मेस्टाइटिस के जो चांसेस हैं उनको कम किया जा सके। जितनी जगह नीचे गीली होगी, गंदी होगी, जानवर नीचे बैठेगा, उसका जो अडर है, हमाना है, थन है, उसके नीचे लगेंगे और तो चांसेस ज़्यादा हैं कि मेस्टाइटिस हो। तो इसलिए कोशिश करें कि जब जानवर को दोहें, आप दूध दोहें, उसके बाद तकरीबन आधा घंटा 35-40 मिनट जानवर को नीचे ना बैठने दें। उसकी वजह यह है कि जो थन है उसका जो सुराख है वो 30-35 मिनट वो ओपन रहता है, ठीक है। तो इस वक्त जो नीचे अगर गंदगी है, जानवर नीचे बैठ जाता है तो बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा हैं कि वो जानवर के थनों के थ्रू ऊपर जाएं और जाके मेस्टाइटिस बनाएं। तो ये इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जरूर मौजूद होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें दूध धोने के बाद जानवर को नीचे ना बैठे दें। उसके बाद जानवरों में बीमार होने की सर्दियों में एक और बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन। तो कोशिश करें कि सर्दियों में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करें ही ना, लेकिन अगर करें तो इस बात का ख्याल रखें, इस बात को यकीनी बनाएं कि जानवर को डायरेक्ट जो हवा है उसका कांटेक्ट ना हो। जो भी आपकी गाड़ी हो कंफर्टेबल हो, फ्रेश पानी भी आप उसे रास्ते में, अगर आपका लंबा सफर है, फ्रेश पानी भी आप उसे पिलाएं, ठंडे पानी से आप उसे बचाएं। और जानवर को बजाते खुद बोरी से, कंबल से, पुराने तौलियों से, तो इस तरीके का जो है चादरें वगैरह उनका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप जानवर के ऊपर डालें। और जो गाड़ी है उसको भी आप सही तरीके से बाहर से एयर टाइट करें, ताकि जानवर जो है वो डायरेक्ट उसे मुसलसल ठंडी हवा का सामना ना करना पड़े और बीमारी से दुचार ना होना पड़े थे। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं जिससे हम जानवर को बीमारी से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।